नमस्कार दोस्तों, मैं देवंती सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बनिए की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। किसी पद के लिए कब और कैसे आवेदन करें। यहाँ पर दी गई जानकारी कई सवालों के अनुभवों का निचोड़ है जो हजारों लोगों को अपनी सेवाओं का प्रभावी तरीके विपणन करने में दी गई मदद से प्राप्त हुई है, इसलिए इसे व्यवहारिक और सशक्त माना जा सकता है। वह माध्यम जिससे सेवाओं का विपणन किया जा सकता है। अनुभव से सिद्ध हुआ है कि निम्नलिखित माध्यम व्यक्तिगत सेवाओं के क्रेता और विक्रेता को एक साथ लाने के सर्वाधिक प्रत्यक्ष और प्रभावी माध्यम है। पहला, नौकरी ब्यूरो। सिर्फ एक प्रतिष्ठित ब्यूरो को चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। वह ब्यूरो को संतुष्टि प्रदायक उपलब्धियों को प्रदर्शित कर सके, ऐसे ब्यूरो कुछ ही हैं। दूसरा, अखबारों, कारोबारी जर्नलों, पत्रिकाओं और रेडियो में विज्ञापन, क्लैरिकल या साधारण वेतनभोगी पदों के लिए आवेदन करने वालों के मामले में संतोषजनक परिणाम देने के लिए आमतौर पर वर्गीकृत विज्ञापन पर भरोसा किया जा सकता है। कार्यकारी पदों की तलाश करने वालों के मामले में प्रदर्शन विज्ञापन अधिक वांछनीय है। अखबार के उस अनुभाग में दिखाई देने वाली प्रतिलिपि नियोक्ता को वर्ग के माध्यम में आने के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रतिलिपि एक विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जानी चाहिए जो समझता है कि उत्तर देने के लिए पर्याप्त बिक्री गुणों को कैसे समाहित किया जाए। तीसरा, विशेष रूप से कर्मों या व्यक्तियों को निर्देशित आवेदन के व्यक्तिगत पत्रों में पेशकश की गई सेवाएं उनकी जानकारी के अनुसार होनी चाहिए। अक्षरों को बड़े करीने से टाइप किया जाना चाहिए और हमेशा हाथ से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। पत्र के साथ आवेदन की योग्यता का पूरा संक्षिप्त या रूपरेखा भेजी जानी चाहिए। आवेदन पत्र को अनुभव या योग्यता दोनों का संक्षिप्त विवरण एक विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। दी जाने वाली सूचना के लिए निर्देश देखें। चौथा, निजी पहचान के माध्यम से आवेदन। जब संभव हो, आवेदन को कुछ पारस्परिक परिचित के माध्यम से भावी नियोक्ताओं के संपर्क करके प्रयास करना चाहिए। दृष्टिकोण का यह तरीका विशेष रूप से उन लोगों के मामले में फ़ायदेमंद है जो कार्यकारी कनेक्शन की तलाश करते हैं और स्वयं नज़रअंदाज होने की इच्छा नहीं रखते हैं। पाँचवां, व्यक्तिगत रूप से आवेदन। कुछ उदाहरणों में यदि आवेदक व्यक्तिगत रूप से भावी नियोक्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करता है तो यह अधिक प्रभावी हो सकता है। इस स्थिति में पद के लिए योग्यता का पूरा लिखित बयान प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि भावी योग्यता अक्सर सहयोगियों के साथ आवेदन के रिकॉर्ड पर चर्चा करना चाहते हैं। लिखित ब्रीफ में प्रदान की जाने वाली जानकारी। इस ब्रीफ को उतने ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए जैसे एक वकील अदालत के मुकदमा चलाने के लिए एक संक्षिप्त ब्रीफ तैयार करेगा। जब तक आवेदक को ऐसा ब्रीफ तैयार करने का अनुभव नहीं हो, तब तक एक विशेषज्ञ से परामर्श किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए अपनी सेवाओं को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। सफल व्यापारी ऐसे पुरुषों और महिलाओं को रोजगार देते हैं जो अपने माल की खूबियों को पेश करने के लिए विज्ञापन की कला और मनोवैज्ञानिक को समझते हैं। जिससे अपनी व्यक्तिगत सेवाएं बेचनी है, उसे ऐसा ही करना चाहिए। निम्नलिखित जानकारी ब्रीफ में दिखाई देनी चाहिए। पहला, शिक्षा संक्षिप्त में लेकिन पूरी तरह से बताएं कि आपने किस तरह की स्कूली शिक्षा हासिल की है और स्कूल में आपने किन विषयों में विशेषज्ञता हासिल की है। उस विशेषज्ञता हासिल करने के पीछे के कारण बताएं। अनुभव। यदि आपके पास वांछित पद के लिए अनुभव है तो इसका पूरी तरह से वर्णन करें। पूर्व नियोक्ताओं के नाम और पते का विवरण प्रस्तुत करें। आपको इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार बनाने वाले किसी विशेष अनुभव के बारे में बताना सुनिश्चित करें। तीसरा, संदर्भ। व्यवहारिक रूप से हर कारोबारी फर्म जिम्मेदारी वालों
वाले पदों पर भर्ती किए जाने वाले भावी कर्मचारियों के पीछे रिकॉर्ड, पूर्ववृत्त आदि के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। इससे मिले पात्रों की अपनी संक्षिप्त फोटो स्टेट प्राप्तियों को अपने फ्लिप के साथ संलग्न करें। पहला, पूर्व नियोक्ता। दूसरा, जिन शिक्षकों को ने आपको पढ़ाया है। तीसरा, प्रमुख लोग जिनके निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है। चौथा, खुद की तस्वीर अपने फ्लिप के साथ हाल की स्पष्ट तस्वीर संलग्न करें। पांचवा, एक विशिष्ट पद के लिए आवेदन करें। किसी विशेष पद की तलाश के बिना किसी भी पद के आवेदन से बचें। सिर्फ एक पद के लिए कभी आवेदन ना करें। यह इंगित करता है कि आपके पास विशेष योग्यता की कमी है। छठवां, उस विशेष पद के लिए अपनी योग्यता बताएं जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। पूर्ण विवरण दें जिस कारण से आपको लगता है कि आप जिस विशेष पद की तलाश में हैं उसके लिए योग्य उम्मीदवार हैं। यह आवेदन है किसी भी और चीज़ से अधिक यह तय करेगा कि आप पर कैसे विचार होगा। सातवां, परिवीक्षा पर काम करने की पेशकश करें। अधिकतर उदाहरणों में यदि आपको वह पद मिल जाता है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो यदि आप एक सप्ताह या अपने संभावित नियोक्ता को अपना पर्याप्त मूल्यांकन करने के में न्याय करने में सक्षम होने के कारण पर्याप्त समय तक निःशुल्क काम करने की पेशकश करना सर्वाधिक प्रभावी होगा। यह एक क्रांतिकारी सुझाव प्रतीत हो सकता है, लेकिन अनुभव ने साबित कर दिया है कि इससे कम से कम एक परीक्षण का मौका मिल ही जाता है। यदि आप अपनी योग्यता को लिए सुनिश्चित हो, आपको बस एक मौका चाहिए। संयोग से इस तरह के प्रस्ताव के संकेत मिलता है कि आपको पद को भरने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। यदि आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है और आप अच्छा करते हैं तो पूरी संभावना है कि आपको अपनी परिवीक्षा अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा। इस तथ्य को स्पष्ट करें कि आपका प्रस्ताव आधारित है। पद को भरने की अपनी क्षमता में आपका आत्मविश्वास। बी, परीक्षण के बाद आपको रोजगार देने के अपने संभावित नियोक्ता के निर्माण के में आपका विश्वास। सी, वांछित पद पाने का आपका दृढ़ निश्चय। आठवां, अपने संभावित नियोक्ताओं के व्यवसाय का ज्ञान। किसी पद के लिए आवेदन करने से पहले व्यवसाय के संबंध में पर्याप्त शोध करें ताकि उस व्यवसाय से आप अच्छी तरह से परिचित हो सकें और इस क्षेत्र में आपको द्वारा अर्जित ज्ञान को फ्लिप में इंगित कर सकें। यह प्रभावशाली होगा क्योंकि यह इंगित करेगा कि आपके पास कल्पना है और आप जिस पद के लिए आकांक्षी हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि है। याद रखें कि वकील वह नहीं है जो सबसे अधिक कानून बनाता है, बल्कि वह है जो सबसे अच्छे से अपने मामले को तैयार करता है और जीतता है। यदि आपका मामला ठीक है, तैयार और प्रस्तुत किया गया है, तो आपकी शुरुआत में ही आधे से अधिक जीत होगी। अपने फ्लिप को बहुत लंबा करने में मत डरें। नियोक्त केवल योग्य आवेदकों की सेवाओं को लेने में उतना ही रुचि रखते हैं जितना कि आप रोजगार हासिल करने में है। वास्तव में सबसे सफल नियोक्ताओं की सफलता मुख्य रूप से अच्छी तरह से योग्य लेफ्टिनेंट का चयन करने की उनकी क्षमता के कारण वे सभी उपलब्ध जानकारी चाहते हैं। एक और बात याद रखें, अपने फ्लिप की तैयारी में साफ सफाई यह इंगित करेगा कि आप एक श्रमसाध्य व्यक्ति हैं। मैंने उन ग्राहकों के लिए ऐसी फ्लिप तैयार करने में मदद की है जो इतने शानदार और असाधारण थे कि वे व्यक्तिगत साक्षात्कार के बिना आवेदन के रोजगार में परिणित हुए। जब आप फ्लिप पूरा हो जाएगा तो इसे बड़े करने से एक अनुभवी बाइंडर से बाधाएं और एक कलाकार या प्रिंट द्वारा लिखवाएं। ब्लैक कंपनी के अध्यक्ष के निजी सचिव पद के आवेदन के लिए रॉबर्ट के स्मिथ की योग्यता का विवरण हर बार फ्लिप में नाम बदल दें। यह व्यक्तिगत स्पर्श निश्चित रूप से ध्यान खींचता है। अपने फ्लिप को सबसे बढ़िया कागज में बड़े करने से टाइप या माइक्रोग्राफ करें और पुस्तक आवरण की तरह भारी कागज से जल्दसाजी करवाएं।
ब्रांडर बदलें और यदि इसे एक से अधिक कंपनियों को दिखाया जाना है तो फॉर्म का सुनिश्चित नाम डालकर जाना चाहिए। आपकी तस्वीर को आपके फ्री के पन्ने में से किसी एक पर चिपकाया जाना चाहिए। पत्र को इन निर्देशों का पालन करें। जहाँ भी आपको लगे वहाँ पर सुधार करते हुए। सफल सेल्समैन खुद की देखभाल करते हैं। वे समझते हैं कि पहला प्रभाव अस्थायी रहता है। आपका फ्लिप आपका सेल्समैन है। इसे अच्छी तरह से सजाएं संवारें ताकि पद के लिए आवेदन के समय आपके भावी नियोक्ता का ध्यान खींच ले। यदि आप जिस पद की तलाश कर रहे हैं वह मूल्यवान है तो इसकी देखभाल की जानकारी चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपने आप को एक नियोक्ता के सामने इस तरह से बेचते हैं तो उसे आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है तो आप शायद अपनी सेवाओं के लिए शुरुआत से ही बहुत अधिक पैसे प्राप्त करेंगे। अन्यथा यदि आप सामान्य या पारंपरिक तरीके से रोजगार के लिए आवेदन करने पर जो पैसे पाते उसकी तुलना में यदि आप एक विज्ञापन एजेंसी या एक रोजगार एजेंसी के माध्यम से रोजगार की तलाश करते हैं तो एजेंट अपनी सेवाओं की मार्केटिंग में आपके फ्लिप की प्रतियों का उपयोग करने के लिए कहे। यह आपको एजेंट और भावी नियोक्ताओं दोनों के समक्ष वरीयता प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक वही पद पाएं जिसकी आप इच्छा रखते हैं। हर कोई उस तरह का काम करने में आनंद लेता है जिसके लिए वह सबसे उपयुक्त है। एक चित्रकार को पेंट के साथ काम करना पसंद है। एक शिल्पकार अपने हाथों से एक लेखक को लिखना पसंद करता है। कम निश्चित प्रतिभा वाले लोग व्यवसाय और उद्योग के कुछ क्षेत्रों में अपनी प्राथमिकताएं रखते हैं। यदि अमेरिका कुछ भी अच्छा करता है तो वह व्यवसायों की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। मिट्टी को भरना, विनिर्माण, विपणन और व्यवसाय सब तरह के उद्यम। प्रथम तय करें कि आपको किस तरह की नौकरी चाहिए। यदि नौकरी पहले से मौजूद नहीं है तो शायद आप इसे बना सकते हैं। दूसरा, आप जिस कंपनी या व्यक्ति के लिए काम करना चाहते हैं उसे चुनें। तीसरा, नीतियों, कर्मियों और उन्नति के अवसरों के रूप में अपने भावी नियोक्ताओं का अध्ययन करें। चौथा, अपने आप को अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का विश्लेषण करें। आप क्या कर सकते हैं और लाभ, सेवाओं, विकास, विचारों को देने के तरीके और साधनों की योजना बनाएं जिस पर आपको विश्वास है कि आप सफलतापूर्वक प्रदान कर सकते हैं। चौथा, खुद अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का विश्लेषण करके तय करें कि आप किस चीज़ की पेशकश कर सकते हैं। उन लाभ, सेवाओं, विकास, विचारों को देने के तरीकों और साधनों के लिए योजना बनाएं जिन पर आपको विश्वास है कि आप सफलतापूर्वक प्रदान कर सकते हैं। पाँचवा, एक नौकरी के बारे में भूल जाइए कि नौकरी की निकली है या नहीं। क्या आपके पास मेरे लिए नौकरी है कि सामान्य दिनचर्या को भूल जाइए जो आप दे सकते हैं उस पर ध्यान लगाएं। छठवां, एक बार जब आपने अपनी योग्यता मस्तिष्क में बना ली है तो एक अनुभवी लेखक के सामने इसे साफ सुथरे रूप में और पूरे विस्तार से कागज पर रखने की व्यवस्था करें। सातवां, इसे उचित अधिकार प्राप्त व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करें और वह बाकी काम करें। हर कंपनियां ऐसी लोगों की तलाश में है जो कुछ मूल्यवान प्रदान कर सके, चाहे वह विचार, सेवाएं या कनेक्शन हो। प्रत्येक कंपनी के पास उस व्यक्ति के लिए जगह होती है जिसके पास उस कंपनी के लाभ के लिए निश्चित कार्य योजना होती है। इस प्रक्रिया में कुछ दिन या सप्ताह अतिरिक्त समय के रूप में लग सकते हैं, लेकिन आय में वृद्धि, उन्नति और सामान्यता प्राप्त करने में अंतर छोटे वेतन पर वर्षों की कड़ी मेहनत के बराबर होगा। इसके कई फायदे हैं। मुख्य एक यह है कि यह अक्सर चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने में 1 से 5 साल तक की बचत करेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो सीढ़ी पर आधे रास्ते से शुरू करता है या रहता है, ऐसा जानबूझकर और सावधानीपूर्वक योजना द्वारा कर पाता है। बेशक
बॉस के बेटे को छोड़कर विपणन सेवाओं की नौकरियों के नए तरीके अब साझेदारियां हैं। भविष्य में सर्वोत्तम लाभ के लिए अपनी सेवाओं का विपणन करने वाले पुरुषों और महिलाओं को नियोक्ता और कर्मचारी के भी संबंधों के संबंध में होने वाले शानदार बदलाव को पहचानना चाहिए। भविष्य में गोल्डन रूल, न कि रूल ऑफ गोल्ड, व्यापारिक वस्तुओं के साथ साथ व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के प्रमुख कारण होगा। नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच भविष्य के संबंध एक साझेदारी की प्रकृति में अधिक होंगे, जिसमें होंगे ये नियोक्ता भी कर्मचारी सी जनता जिनको वे सेवा प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के इस नए तरीके को कई कारणों से नया कहा जाता है। पहले, नियोक्ता और भविष्य के कर्मचारी दोनों को साथी कर्मचारियों के रूप में माना जाएगा, जिनका व्यवसाय जनता को कुशलता से सेवा प्रदान करना होगा। पिछले कुछ समय में नियोक्ता और कर्मचारी आपस में एक दूसरे के साथ बेहतरीन सौदेबाजी कर रहे हैं। अंतिम विश्लेषण में वे इस बात पर विचार नहीं कर रहे थे कि वास्तव में वे ऐसा तीसरे पक्ष की कीमत पर कर रहे हैं, जनता की कीमत पर जिन्हें वे सेवा प्रदान करते हैं। मंदी ने एक घायल जनता की ओर एक शक्तिशाली विरोध के रूप में कार्य किया, जिनके अधिकारों को उन लोगों द्वारा हर दिशा में रौंदा गया था जो व्यक्तिगत लाभ को मुनाफे के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब मंदी के मलबे को हटा दिया जाएगा और व्यापार एक बार फिर से संतुलन पर बहाल होगा, तो नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को यह समझ में आएगा कि वे उस जनता की कीमत पर कोई सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं, जिन्हें वे सेवा प्रदान करते हैं। भविष्य का असली नियोक्ता जनता होगी। इसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित ढंग से बाजार की सेवाओं को खोज रहे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। अमेरिका का लगभग हर रेल मार्ग आर्थिक कठिनाइयों में है, जिससे वह दिन याद नहीं है जब किसी नागरिक के ट्रेन छूटने के समय के बारे में टिकट कार्यालय में पूछताछ पर उसे विनम्रता से सूचना दिए जाने के बजाय बुलेटिन बोर्ड देखने के लिए कह दिया जाता था। स्ट्रीट कार कंपनियों ने भी समय के परिवर्तन का अनुभव किया है। बहुत समय पहले ऐसा समय नहीं था जब स्ट्रीट कार के कंडक्टर यात्रियों से बहस करने में गर्व करते थे। सड़क पर चलने वाली कई स्ट्रीट कार को हटा दिया गया है और यात्री बस में सवार होते हैं, जिसका ड्राइवर अति नियमित होता है। पूरे देश में सड़क पर चलने वाले कार ट्रक परित्याग से जंग खा रहे हैं या हटा दिए गए हैं। जहां भी स्ट्रीट कार चल रही है, यात्री अब बिना बहस के सवारी कर सकते हैं।